नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए मैं बहुत बड़ी और अच्छी खबर यहाँ पे लेके आया हूँ। दोस्तों, इस खबर को अगर आप सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रिलीफ और अच्छी खबर ये ज़रूर लगेगी अगर आप इसको लास्ट तक देखते हैं। इस जानकारी जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर आपने वहाँ पे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो किसी और स्टेट से बनवाया था, उसके बाद आप उसको किसी और स्टेट में रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पे निकल के आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। लाइक करने से आपके काफ़ी ज़्यादा रिलीफ, एनर्जी और अच्छा महसूस होता है। लाइक किया करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई फ्री ऑफ कास्ट होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस जो होते हैं या ऑल ओवर इंडिया में मान्य होते हैं, लेकिन किसी किसी स्टेट में दोस्तों ऐसा होता है कि वो डिफरेंट रूल्स वहाँ पे हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप वहाँ पे, जैसे कि एक तो ये भी होता है कि जैसे आप वहाँ पे किसी राज्य में अभी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, लेकिन आप किसी कारणवश आप दूसरे राज्य में शिफ्ट कर गए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप रह रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि क्यों ना आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर पता जो है वहाँ के राज्य का हो और वहाँ का वो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए। तो ऐसे केस में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफ़र होते हैं। फिर उसके बाद पता भी आप अगर बदलवाना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पे इसी केस में आप बदला जाता है। तो दोस्तों, उसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो नई नियम है उसके तहत जो है वो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगी कि यहाँ पे जैसे कि आप दूसरे स्टेट में हैं और आप किसी कारणवश जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है तो आप उस टाइम उस स्टेट में नहीं हैं, तो आप रिन्यू दूसरे स्टेट में जहाँ पे आप रह रहे हो या फिर अपने आप होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, तो रिन्यूअल के लिए भी यह रूल मान्य होगा। तो यह रूल क्या है पहले आप जानिए, इसमें खुशखबरी क्या है। तो खुशखबरी ये है कि पहले के टाइम में दोस्तों एक एनओसी की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके उस आरटीओ से लेकर आपको ले आना पड़ता है जहाँ पे आपने लाइसेंस बनवाया है पहले के टाइम में। तो वहाँ से आपको एनओसी इशू करवानी पड़ती है। वो एनओसी आती है आपके जो आपके करंट आरटीओ होता है, यहाँ पे जहाँ पे आप रिन्यूअल करवा रहे हो या फिर जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने डीएल को, तो वहाँ पे आपको एक एनओसी सबमिट करवानी पड़ती है। जैसे सपोज दैट हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, जैसे कि आप यूपी में किसी भी स्थान पर रह रहे थे, वहाँ से लाइसेंस बनवाया, फिर उसके बाद आपका लाइसेंस जो है वो 15 साल 10 साल तक वैलिड रहा। जब आप 10 साल बाद वहाँ पे आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ तो उस केस में आप वहाँ पे स्विच कर गए हो एमएच में, अथॉरिटी में, यानी कि महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट में। तो आप चाहते हैं कि हमारा लाइसेंस महाराष्ट्र में रिन्यूअल हो, या फिर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, या फिर आप वहाँ पे एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं वहाँ का। तो ऐसे केस में यूपी टू महाराष्ट्र आपको एनओसी सबमिट करनी पड़ती थी। तो अब आपको एनओसी नहीं देनी पड़ेगी। यह बड़ी खबर निकल के आई है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई एनओसी आपको सबमिट नहीं करनी पड़ेगी। आप वहाँ पे अपना सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल फॉर्म, एड्रेस चेंज फॉर्म ही फिलअप करके वहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो और होते हैं उसको सबमिट कर देंगे अपने न्यू लाइसेंसिंग अथॉरिटी में। तो एनओसी देखिए, एनओसी तो अभी भी लिया जाता है, ऐसा नहीं कि एनओसी बंद हो गया, लेकिन अब ये सब काम ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत हो गए हैं। तो बिना इसका मतलब कंप्यूटर का यूज़ करके ही आप एनओसी वन आरटीओ टू अदर आरटीओ भेजा जाएगा। यह मिनिस्ट्री का आदेश हो चुका है, यानी कि यूपी वाले लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आपके जहाँ से आपने बनवाया लाइसेंस, अगर महाराष्ट्र में स्विच कर रहे हैं, आप रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, तो महाराष्ट्र वाला जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, कोई भी हो सकता है वो, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो वो ऑनलाइन अपना संपर्क करेगा, ऑनलाइन पूरा अपना संपर्क करेगा वो, और यूपी वाला आरटीओ ऑफिस वहाँ पर एनओसी फॉरवर्ड कर देगा ऑनलाइन। इसमें आपका जो रोल है तो वो रोल कट गया, ये एआरटीओ से बीआरटीओ तक अपना स्वैप हो जाएगा जो है आपका एनओसी। तो इससे आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। एनओसी का झंझट ख़त्म हो चुका है। तो यह जानकारी जो थी यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता था रिन्यूअल के लिए, क्योंकि आपको एनओसी वगैरह देना पड़ता था। तो ये है बिल्कुल आप झंझट जो है कुछ जहाँ बोल सकते हो वो ख़त्म हो चुका है।
इसके लिए आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, यह काम अब RTO ही संभालेगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी सभी लोग तो करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और उसके अलावा कोई भी क्वायरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पर आइए, जुड़ जाइए। @टिंकल इंस्टाग्राम हैंडल है, 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, सारे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। आइए बात करते हैं अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इंस्टाग्राम का। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में टॉपिक के साथ। वो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।